अब ना हम जरा ब्लड ग्रुपिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग में क्या है, पहले ए बी और टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे, फिर आर एच ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे, ठीक है। तो ए बी और ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, देखो हमें जो हमारी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इतना पता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो आरबीसी होती है बाइकन के, उसके ऊपर एक एंटीजन लगा होता है, उसकी वजह से आता है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, और दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा, ठीक है। वही सब इसमें दे रखा है, बस थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स हैं, थोड़ा ना वाइजली इन सब जो स्टेटमेंट्स दे रखी है इन्फॉर्मेशन, उन सबको वाइजली थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट्स दे रखी है। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। बिल्कुल सही, दो सरफेस एंटीजन्स ही हैं, या तो ए है या तो बी है, ठीक है। अगर सिर्फ ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर सिर्फ बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर कोई भी नहीं है तो जीरो, मतलब ओ ब्लड ग्रुप है। टू सरफेस एंटीजन्स, एंटीजन्स को इसने एनसीईआरटी ने बोला है केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो ठीक है ना, मान लो अगर आरबीसी के ऊपर सिर्फ ए एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है, तो जो ए ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर जो बी एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, और वो एंटीबॉडीज कौन बना रहा होगा, ए एंटीजन बना रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो ए एंटीजन ही बना रहा होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो एंटीजन है दे आर द केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस। तो अगर ए एंटीजन ब्लड में है, ठीक है, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है उसके ब्लड में ए एंटीजन होगा आरबीसी के ऊपर, ठीक है, तो वही तो इम्यून रिस्पांस क्रिएट करेगा बी के खिलाफ, है ना। तो अगर पूछ लिया जाए, वैसे बहुत डीप, अगर हम इसको संदर्भ में समझें तो इसका जो मीनिंग है वो बहुत डीप है, कि अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है, और बी एंटीजन इसलिए नहीं है क्योंकि उसके जो ब्लड है, प्लाज्मा है, उसके अंदर बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज है। अब ये जो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी एंटीजन बनी है, ये कौन बना रहा है, ये जो ए बैठा हुआ वही बना रहा है, ठीक है। ऑन आरबीसी नेमली ए एंड बी, तो जो सरफेस एंटीजन्स हैं वो दो हैं, उनका नाम ए और बी है। तो ए और बी क्या है, वो एंटीजन्स है, क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर भी पूछा जा सकता है किसके ऊपर लगे होते हैं एंटीजन्स, तो आरबीसी के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ये आरबीसी है, बाइगन के स्ट्रक्चर है, तो ऐसे लगा होगा एंटीजन आरबीसी के ऊपर। अगली नॉलेज देखते हैं, इंफॉर्मेशन। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय दीज सरफेस एंटीजन्स आर रिलीज इन प्लाज्मा, ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा में ही होती है, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा को मेनली पानी बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है, बाकी 6 to 8% प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ब्लड का है, पानी में हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिल रखे हैं, ठीक है। तो मेजर कॉम्पोजिशन जो है वो हमारे प्लाज्मा है 55% और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो जो एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट दीज एंटीजन्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द एंटीजन इटसेल्फ, वो रिलीज हो रही है प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा ही फ्लूइड है जो इन सब एंटी जो बॉडीज है इनको कैरी कर रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी प्लाज्मा में होगा, जनरल नॉलेज है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिफरेंट ब्लड ग्रुप के अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं देन दे लीड टू क्लम्पिंग या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर मुझे खून चाहिए, ठीक है, मेरे शरीर में खून की कमी हो रही है, मुझे खून चाहिए, तो सेम ब्लड ग्रुप का आना जरूरी है, क्योंकि अगर अपोजिट ब्लड ग्रुप आ गया, ठीक है, तो उस ब्लड में मेरे ब्लड के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मैंने ले लिया सामने बी वाले का, तो मेरे ब्लड ग्रुप में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज है, इसीलिए तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अगर बी के खिलाफ नहीं होती तो ए बी दोनों होता। अब सिर्फ ए इसलिए क्योंकि बी के खिलाफ एंटीबॉडीज है। अब सामने से आ रहा है बी, बी के अंदर ए के खिलाफ एंटीबॉडीज है, ठीक है, तो जो मेरे ब्लड में आएगा तो मेरे ब्लड की बी के खिलाफ एंटीबॉडीज उस बी को मार देंगी, और उस ब्लड में ए के खिलाफ एंटीबॉडीज मेरे ब्लड के ए को मार देंगी, तो ब्लड डिस्ट्रक्शन हो गया आरबीसी का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रक्शन किसका होता है, क्लम्पिंग किसका होता है, क्लम्पिंग आरबीसी का ही होता है, ठीक है। और आरबीसी की कमी होने की वजह से इंसान मर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी के पास, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसलोकेशन नहीं होगा जिसकी वजह से
इंसान मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी सेल्स तक, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, CO2 का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये जो एंटीजन है आरबीसी के ऊपर ही प्रेजेंट है, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ही होगा। आप देख लेते हैं, मान लो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप है तो जो उसका आरबीसी है उसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो एंटीजन कौन सा है, एंटीजन और आरबीसी ये होगा। अब बी इसलिए नहीं है क्योंकि बी एंटीजन है ही नहीं, बी एंटीजन क्यों नहीं है, क्योंकि बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रखी है। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा है दे आर एंटी बी। ठीक है, बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रखी हैं, ये एंटी वर्ड डाल के वो कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा बन रखी हैं अगेंस्ट बी, तो एंटी बी। ठीक है, तो एंटी वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है। और डोनर कौन कौन से डोनर से ले सकता है, ये उस टाइप के डोनर से ले सकता है जिसके अंदर बी एंटीजन ना हो। ठीक है, तो हमारे पास 4 है, ए से ले सकता है, बी वाले हटा दो और ओ आ गया। ओ के अंदर क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, ए बी दोनों एब्सेंट है क्योंकि दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज है। आ रही बात समझ में? तो जो ओ है ना वो क्या करता है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, वो आगे देखते हैं क्यों है, अभी बताते हैं। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स है, जैसे ए के बारे में बताया वैसे बाकी सबके बारे में। बी है तो बी में बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है तो उसके ब्लड में बी एंटीजन है। ठीक है, और ए के खिलाफ एंटीबॉडीज है तो एंटी ए हो गया। अब वो किसी से ले सकता है जिसके अंदर ए ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ए वाला ले लिया तो उसके जो इंसान है उसके ब्लड में तो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज है, अगर वो ए वाला ब्लड ले लेगा तो क्लम्पिंग हो जाएगा, ए वाला खत्म हो जाएगा, तो मेजर मान लो 50% ब्लड जो आया वो खत्म ही हो गया, तो ब्लड आने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, स्क्रीन का साइज भी बढ़ जाएगा, स्क्रीन आकर कितना बढ़ेगा अगर ब्लड डालते जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, सोल्यूशन ही नहीं है इस चीज का। अब ओ है तो ओ के अंदर जो एंटीजन है वो कोई भी नहीं होता, पर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए और बी दोनों होती हैं। ठीक है, एंटी ए बी और एंटीजन कोई भी नहीं होता। किससे ले सकता है ये किसी से भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसके ब्लड में ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी है और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी है। ठीक है, तो डोनर का ग्रुप हो नहीं सकता, ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसने ए से ले लिया तो ए वाला खत्म हो जाएगा, बी से ले लिया तो बी वाला खत्म हो जाएगा, इसलिए ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। अब ओ को एनसीईआरटी ने यूनिवर्सल डोनर बोला। मान लो ए वाले ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल को दे दिया ओ हमने। ठीक है, तो इसका जो आरबीसी है वो ऐसा है, ये ए है और इसके आरबीसी के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके ब्लड में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज है। ठीक है, बट ये जो ब्लड है इसके अंदर ना ही ए है ना ही बी है, तो ये उसके ब्लड में जाकर किसी भी एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेगा ही नहीं। आगे बात समझ में? ना इसमें ए है ना इसमें बी है, तो और इस ब्लड में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज है, तो अगर ये इस ब्लड में चला भी गया तो वो उस ब्लड की एंटीबॉडीज जो बी के खिलाफ है उनको स्टिमुलेट करेगा ही। अब दूसरी तरफ सवाल आता है, भाई साहब ये जो ब्लड था इसके अंदर ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज थी, बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज थी, और अगर ये ब्लड इसके अंदर चला गया तो इसमें तो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज है ना, वो तो इस वाले ए को मार देगा। ये सवाल भी वैलिड है, बट इतना डीप नहीं जाना, इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता। हमने बस इतना याद रख रखा है मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, जनरली मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मैं सबको दे सकता हूँ, मेरे को बचपन से ये बताया गया। और जो ए भी है वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ए जो है ना इसमें, सॉरी ए भी है ना उसके अंदर किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होती। ठीक है, तो वो किसी से भी ले सकता है। मेनली हमें सरफेस एंटीजन के बेसिस पर ये आंसर देना है। ठीक है, अब आर एच ब्लड ग्रुपिंग देख लेते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आर एच नाम कहाँ से आया। आर एच इज एन, अब देखो जैसे ए बी और ब्लड ग्रुपिंग मैच करना जरूरी है वैसे आर एच मैचिंग भी जरूरी है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर इस केस में मैचिंग नहीं हुई तो क्लम्पिंग हो जाएगी, इस केस में भी मर जाएंगे इंसान, इसके लिए भी मैचिंग जरूरी है। आर एच ब्लड ग्रुपिंग, आर एच इज एन एंटीजन। ठीक है, जैसे ए बी एंटीजन थे, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में 2 एंटीजन थे, ए एंटीजन और बी एंटीजन, और आर एच ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एक एंटीजन है आर एच एंटीजन। आर एच इज एन एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी। रीसस मंकी के अंदर जो एंटीजन हमें मिलते हैं वही सिमिलर टाइप का एक एंटीजन है जो हमारी बॉडी में मिलता है, हमने उसे आर एच एंटीजन का नाम दे दिया।
RH इस वर्ड से ही आया, इस मंकी के नाम से आया रीसस, तो RH इसका हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, ये कहाँ मिलता है, ये भी आरबीसी की सरफेस पर ही मिलता है इन मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। 80% मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें RH एंटीजन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी आरबीसी पर ही होता है, जितने भी एंटीजन है ना वो आरबीसी पर ही होंगे, ठीक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, also observed on the surface of RBC, ठीक है। and 80% of the individuals, या फिर बोला जाए majority of individuals, ये परसेंटेज भी पूछ सकता है वो, ठीक है। 80% इंडिविजुअल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हमें RH एंटीजन देखने को मिलता है, किसके ऊपर, आरबीसी की सरफेस के ऊपर। इन सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। अब जिसके जो आरबीसी है उसके ऊपर अगर RH एंटीजन पड़ा हुआ है तो वो इंडिविजुअल RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप टाइप का है, और अगर किसी के ब्लड में RH एंटीजन नहीं है तो वो RH नेगेटिव टाइप के ब्लड ग्रुप का है, ठीक है। तो such individuals are called RH positive and those in whom this antigen is absent are called RH negative। अब RH अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव है, जैसे कोरोना अगर प्रेजेंट है तो कोरोना पॉजिटिव है। अब एंटीजन एब्सेंट है तो RH नेगेटिव है। अब एग्जांपल एसआरटी में दे रखा है, वो याद करना है और वो याद नहीं रखना। मान लो फादर और मदर की मीटिंग हुई और बच्चा हुआ, ठीक है। तो जो पहला बेबी है ना वो तो सर्वाइव कर जाएगा। अब इस केस के अंदर क्या है, फादर जो है RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो जो बच्चा होगा वो भी RH पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब जो सेकंड बच्चा है, अगर हमने इसको मतलब अनदेखा कर दिया RH एंटीजन के मैचिंग को, ठीक है, जैसे एबी और ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग इंपॉर्टेंट है, अगर इसको अनसीन कर दिया हमने, ठीक है, लाइटली लिया, तो जो सेकंड बेबी होगा वो मर जाएगा, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाएगा। कैसे, अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, ठीक है। RH पॉजिटिव है फादर, अब वो पूछ ले कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि सेकंड बेबी किस केस में मरेगा, ऑप्शन दे दिया है, फादर RH पॉजिटिव होना चाहिए, फादर RH नेगेटिव होना चाहिए, मदर RH पॉजिटिव होनी चाहिए, मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और 5 ऑप्शन दे दिया, बी और डी बोथ। तो ये जो है ना डेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी में से, इसी एग्जांपल में से सवाल आया कि फादर RH पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और जो मदर है वो RH नेगेटिव होनी चाहिए, जो फर्स्ट बेबी होगा वो RH पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सेकंड बच्चा मर जाएगा, कैसे, अब RH पॉजिटिव फादर है तो इसके अंदर RH एंटीजन है, RH नेगेटिव मदर है तो इसके अंदर RH एंटीजन नहीं है। अब दोनों की मीटिंग हुई तो जो बेबी था फर्स्ट बेबी वो RH पॉजिटिव होगा। अब मान लो सेकंड प्रेगनेंसी हुई, तो जब फर्स्ट बेबी हुआ, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या एक्सप्लेनेशन दे रखे वो बताता हूँ। जो फर्स्ट बेबी हुआ, अब RH पॉजिटिव के अंदर RH है, इसके अंदर RH एंटीजन नहीं है, तो इसके अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज भी नहीं होंगी क्योंकि RH एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। या तो हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसके अंदर RH एंटीजन नहीं है क्योंकि इसके अंदर RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमने ये बोला ना कि जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है वो RH पॉजिटिव, जिसमें RH एंटीजन एब्सेंट है वो RH नेगेटिव। हमने ऐसा तो नहीं बोला ना कि RH नेगेटिव वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज है, इसीलिए RH एंटीजन